हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मारी सर 3.0। इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे क्लास 9 मैथ्स चैप्टर 7 ट्राइंगल चैप्टर की एक्सरसाइज सोल्व करना। इस वीडियो से अपन शुरू करेंगे, जो कि फर्स्ट एक्सरसाइज 7.1, जिसमें 8 क्वेश्चन है। अपन इस वीडियो में 8 ही क्वेश्चन सोल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन सोल्व करते हैं, जो कि क्वेश्चन मैंने पूरा लिखा नहीं है, मैंने बस गिवन और टू फाइंड लिखा है। आप एनसीईआरटी बुक से पूरा क्वेश्चन देख लीजिएगा। अपन डायरेक्ट सॉल्यूशन निकालते इसका। तो गिवन दिया गया है AC इक्वल टू AD, यानी कि ये जो साइड है AC ये इक्वल है AD के। AB बाइसेक्ट एंगल AB जो लाइन है, ये वाली लाइन ये बाइसेक्ट करती है एंगल A को, बाइसेक्ट करती है यानी कि बिल्कुल बीच में, यानी कि ये एंगल A के दो बराबर डिवाइडेशन कर रहे हैं। यानी एंगल, इससे अपन लिख सकते हैं कि एंगल CAB, एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल BAD। ये हो गया है AB बाइसेक्टर। अब इस गिवन से अपन को प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ABD। अब देखते हैं अपन ट्राइंगल ABC कौन सा है। ट्राइंगल ABC ये वाला ट्राइंगल, ये अपन इसको ए सेंटर में बना लेते हैं। ट्राइंगल ट्राइंगल ABC यहां पर बना लेते हैं अपन ट्राइंगल ABD। ये हो चुका है ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल ABD। इन दोनों को इक्वल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, यानी कि इक्वल प्रूफ करना है। तो सबसे पहले अपन इनमें क्या क्या अपन को गिवन दिया गया है कि ये चीजें इक्वल है, वो अपन अभी निकाल लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है साइड AC इक्वल टू AD, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है। ये अपन लिख लेते हैं। यहाँ पर अपन लिख लेते हैं इस साइड AC इज इक्वल टू AD। ये हो गया है पहली चीज। इसके बाद दिया गया है AB बाइसेक्ट एंगल है, यानी कि अपन ने निकाल लिया था एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल BAD। अब CAB एंगल कौन सा है? CAB ये वाला एंगल इक्वल है इस वाले एंगल के। इसके बाद AB बाइसेक्ट, यानी कि AB इन दोनों में कॉमन है, यानी कि AB इज इक्वल टू AB। यहाँ पर अपन लिख देंगे AB इज इक्वल टू AB। अब रीजन, इसके पीछे अपन को रीजन लिखना होगा। ये क्यों इक्वल है? ये क्वेश्चन में गिवन था, यहाँ पर रीजन अपन लिख देंगे गिवन। ये भी क्वेश्चन में गिवन था, यहाँ पर लिख देंगे अपन गिवन। ये AB ये क्वेश्चन में गिवन नहीं था, लेकिन ये कॉमन साइड है, इसलिए यहां पर अपन इसका रीजन लिख देंगे कॉमन साइड। ये कॉमन है इसलिए। अब अपन देखते हैं इसमें कौन सा कॉन्ग्रुएंट रूल लग रहा है। यहाँ पर ये साइड इसके इक्वल, यानी कि साइड एंगल साइड बाय SAS रूल दिस टू ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। यहाँ पर अपन लिख देंगे बाय SAS रूल दिस टू ट्राइंगल आर, यहाँ पर अपन डायरेक्ट लिख देंगे। अब बाय SAS रूल ट्राइंगल ABC इक्वल टू ट्राइंगल ABD। ये हो चुका है पहला क्वेश्चन। इसमें एक बार और अपन इसको समझ लेते हैं आसानी से। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन में ये पार्ट गिवन दिया गया था हमें। इसके बाद अपन ने टू प्रूफ, इसको अपन को
ये दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना था, यानी कि इक्वल प्रूफ करना था, इसलिए अपन ने फिर लिख दिया AC इक्वल टू AD गिवन था क्वेश्चन में। इसके बाद एंगल CAB इक्वल टू एंगल BAD क्वेश्चन में गिवन था। AB इक्वल टू AB जो कि कॉमन साइड है, इसलिए यहाँ पर अपन ने रीजन में लिख दिया कॉमन। अब बाय SAS रूल, इससे पिछले वाले वीडियो में अपन ने कॉन्ग्रुएंस रूल पढ़े थे जिसमें SAS रूल भी था। बाय SAS रूल दिस टू ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, यानी SAS रूल से ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ABD। ये हो चुका है पहला क्वेश्चन। अब अपन देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये सेकंड क्वेश्चन अब अपन सॉल्व करते हैं, जो कि सेकंड क्वेश्चन में गिवन है एक ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। इसके अंदर गिवन दिया गया है AD इज इक्वल टू BC, ये AD इज इक्वल टू BC यहाँ पर इक्वल है। उसके बाद एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA, एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। अपन को प्रूफ क्या करना है, फाइंड क्या करना है कि ट्राइंगल ABD इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BAC। यहाँ से अपन ट्राइंगल पिक करके अलग जगह निकाल लेते हैं। इसमें ट्राइंगल ABD, ये ट्राइंगल ABD अपन इसको निकाल लेते हैं। ट्राइंगल ABD, ट्राइंगल ABD ये हो चुका है। इसको अपन कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। ट्राइंगल ABC, इसमें सबसे पहले अपन लिख लेते हैं इन ट्राइंगल में गिवन क्या क्या है। ट्राइंगल में गिवन है ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, साइड AD इज इक्वल टू साइड BC, ये भी क्वेश्चन में इक्वल दिया गया है। अब अपन देखते AB जो एक कॉमन लाइन है, यानी कि ये इसके इक्वल हो जाएगी। तो बाय SAS रूल दिस टू ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। ये अपन ने सोल्व कर लिया है। बस अब अपन इसका लिख लेते हैं। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आप डायरेक्ट सोल्व नहीं कर सकते, इसमें आपको पूरा लिखना होगा। तो वही अपन अब लिख लेते हैं। इसमें यहाँ पर अपन पूरा इस साइड पूरा लिख लेते हैं। यहाँ पर AD इज इक्वल टू BC, यहाँ पर अपन ने लिया था AD इज इक्वल टू BC। इसके बाद एंगल DAB, एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल ABC, ABC, AB इज इक्वल टू AB। एक और चीज है यहाँ पर AB इज इक्वल टू AB। ये दो चीज डायरेक्ट अपन यहाँ पर लिख देते हैं गिवन, ये अपन को गिवन था और ये कॉमन साइड। ये हो गया है कॉमन साइड। बाय SAS रूल, बाय SAS रूल ट्राइंगल DAB इज इक्वल टू बाय SAS रूल ट्राइंगल ABD इज इक्वल टू ट्राइंगल BAC। ये हो चुका है फर्स्ट पार्ट। अब अपन देखते हैं इसी क्वेश्चन में सेकंड वाला पार्ट। सेकंड पार्ट में अपन को पूछा गया है BD इज इक्वल टू AC। क्या प्रूव करना है? BD इज इक्वल है AC के। इसके लिए डायरेक्ट अपन को सोल्व नहीं करना है। बाय सिपिसिटी BD इज इक्वल टू AC। ये अभी अपन लिख लेते हैं इसको। अब यहाँ पर अपन इसको नोट कर लेते हैं। ये आपने नोट कर लिया होगा, नोट नहीं किया हो तो आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए या नोट कर लीजिएगा। अब अपन इसको पूरा इरेज कर देते हैं। BD इज इक्वल टू AC प्रूव करना है। BD इज इक्वल टू AC।
बी डी, ये वाली साइड इस वाली साइड की इक्वल प्रूफ करनी है बाय सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी बी डी इज इक्वल टू ए सी। ये हो चुका है सोल्व। क्यों? सी पी सी टी कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कोंग्रेंट ट्राइंगल, यानी कि अपन ने अभी फर्स्ट पार्ट में इन दोनों ट्राइंगल को कोंग्रेंट प्रूफ किया था, यानी ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल हुई बाय सीपीसीटी से कोंग्रेंट पार्ट ऑफ कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कोंग्रेंट ट्राइंगल। ये हो चुका है सेकंड पार्ट। इसके बाद अपन अब देख लेते हैं थर्ड पार्ट। अगर आपसे ये मान लीजिए आपको क्वेश्चन आया एग्जाम में, फर्स्ट पार्ट आपसे नहीं पूछा, डायरेक्ट सेकंड पूछा है, तो इसके लिए आपको पहले इन दो ट्राइंगल को कोंग्रेंट प्रूफ करना होगा, इसके बाद ही आप इसका आंसर बाय सीपीसीटी से लिख सकते हैं। तीसरा वाला पार्ट है एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी। एंगल ए बी डी कौन सा है? ए बी डी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, बी ए सी, यानी कि ये वाला जो एंगल है इस वाले एंगल के ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, तो ये भी बाय सीपीसीटी से इक्वल प्रूव हो जाएगा। इसमें भी अपन को सेम लिखना है बाय सीपीसीटी। ये मैं आपको अच्छे से लिख के बता देता हूँ। यानी अपन को एंगल ए बी डी ये वाला एंगल, एंगल बी ए सी इस वाले एंगल के इक्वल प्रूफ करना है बाय सीपीसीटी। एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी। ये हो चुका है थर्ड पार्ट इस क्वेश्चन का, यानी ये सेकंड क्वेश्चन हो चुका है क्लियर। इसके बाद आप थर्ड फोर्थ फिफ्थ 3 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस के लिए कीजिए, उसके बाद अपन अब डायरेक्ट चलते सिक्स्थ वाला भी आप कर लीजिएगा। 4 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, ये आप नहीं समझ पाए तो कमेंट कीजिए, मैं आपको इनका स्पेशल वीडियो बनाकर दूंगा। अब अपन चलते हैं सीधा 7वें क्वेश्चन पे। 7वां और 8वां क्वेश्चन अपन सोल्व करेंगे, इसके बाद ये वीडियो समाप्त होगा। इसके बाद अगले वीडियो में अपन करेंगे एक्सरसाइज 7.2। आप एग्जाम्पल के क्वेश्चन करते रहिए साथ में, जिससे कि आपको डाउट क्लियर होते रहेंगे। 7वां क्वेश्चन गिवन है ए बी इज लाइन पी पीस मिड पॉइंट, यानी कि ए बी जो लाइन है पी मिड पॉइंट है, यानी कि ए पी इज इक्वल टू पी बी। ये मिड पॉइंट यानी कि बीच में इक्वल है ये। उसके बाद एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ए बी ई, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। इसके बाद एंगल ई पी ए इज इक्वल टू एंगल डी पी ए, यानी कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। तो चलिए अपन डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। फर्स्ट वाला पार्ट, ट्राइंगल डी ए पी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए बी पी अपन को प्रूफ करना है, यानी कि ये वाला जो ट्राइंगल है अपन को इस वाले ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो ये जो है कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है अपन को। अपन शुरू करते। सबसे पहले अपन गिवन लिख लेते, ये जो इक्वल है डी ए पी, अपन यहाँ पर अब लिख लेते एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल ए बी ई। ये क्या है अपन को क्वेश्चन में गिवन दिया गया है। इसके बाद ए पी इज इक्वल टू पी बी, ये भी अपन लिख लेते ए पी इज इक्वल टू पी बी, ये भी क्वेश्चन में गिवन है। इसके बाद अपन को ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल प्रूफ करना है। वह कैसे करेंगे अपन? इसके लिए सीधी सी ट्रिक है। आप इसको समझिए कि ये जो एंगल है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल, यानी कि ए पी डी इज इक्वल टू एंगल ई पी बी, ये एंगल डी पी बी, ए पी ई इज इक्वल टू एंगल डी पी बी, ये इक्वल है। तो ये एंगल ई पी डी
अगर इसमें जोड़ा जाए और इसमें जोड़ा जाए तो भी इक्वल ही होगा, यानी कि इस एंगल में अगर ये वाला एंगल ऐड किया जाए तो इस एंगल में ये वाला एंगल ऐड किया जाए तो इक्वल होगा, यानी कि दोनों इक्वल होंगे। तो इससे इक्वल हो जाएगा तो फिर ये वाला, तो इसके लिए अपन आपको लिख के समझा देता हूँ मैं। क्या होगा इसमें कि एंगल EPA, यहाँ पर अपन एंगल EPA प्लस एंगल EPD इज इक्वल टू एंगल DPB प्लस एंगल EPD। अब EPA और EPD यानी कि EPA और EPD इन दोनों को जोड़ेंगे तो कौन सा एंगल बनेगा? एंगल DPA। एंगल DPA इज इक्वल टू इस वाले एंगल में ये वाला एंगल ऐड करेंगे तो एंगल EPB यानी कि यहाँ पर अपन लिख देते हैं एंगल DPA इज इक्वल टू एंगल EPB। ये अपन ने कहाँ से फाइंड किया? तो ये अपना फर्स्ट पार्ट कर लेते इसको, तो यहाँ पर लिख देंगे अपन फर्स्ट पार्ट से अपन ने फाइंड किया। तो यहाँ हो गया एंगल साइड ASA, यहाँ पर लिख देते हैं अपन अब बाय ASA रूल ट्राइंगल DAP congruent to triangle EPB। ये हो चुका है, ये आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। अब अपन करते हैं इसी का सेकंड पार्ट। तो देखते इसमें सेकंड पार्ट क्या है? AD इज इक्वल टू B अपन को प्रूफ करना है। AD इज इक्वल टू B बहुत ही ईजी है, अपन ने इन दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है तो बाय सिम्प्लिसिटी ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अपन यहाँ पर लिख देते हैं बाय सिम्प्लिसिटी AD इज इक्वल टू B। ये हो चुका है अपना 7th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन पे आप प्रैक्टिस में लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैं ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए दे रहा हूँ आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। अगर ना समझ में आए तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको पूरा समझा कर दूंगा। एग्जाम्पल क्वेश्चन साथ साथ कर लीजिएगा। मैं फिर बता रहा हूँ, आराम से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। धन्यवाद।